साथ नेहा, देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत अभी भी कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं। अगर बात करें यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर कि एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट है तो दूसरी तरफ यहाँ उद्धव ठाकरे का गुट है। एक की मांग है कि चुनाव चिन्ह मुझे मिलना चाहिए तो दूसरे की मांग है कि चुनाव चिन्ह मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी का तो जन्म हुआ है वो ठाकरे परिवार से हुआ है। लेकिन आखिरकार यहाँ चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए, एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है, सबसे ज्यादा यहाँ पर उनको सांसदों का समर्थन है, तो चुनाव चिन्ह उनको मिलना चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल जो कि एक वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक वरिष्ठ वकील भी यहाँ पर है, उनका कहना था कि जो चुनाव चिन्ह है वो उद्धव ठाकरे के पास ही आना चाहिए, क्योंकि ठाकरे परिवार से ही शिवसेना का जन्म हुआ था। एकनाथ शिंदे के बारे में उन्होंने कुछ दो लाइन ऐसे कही, उनका कहना था कि या तो एकनाथ शिंदे को अपनी किसी नई पार्टी के साथ विलय करना होगा या फिर अपनी कोई नई पार्टी बनानी होगी। लेकिन आखिर यहाँ पर लोगों का इस बारे में क्या कहना है बताते हैं आपको, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद है और प्रियांशी से इस बारे में पूछताछ करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है कि चुनाव आयोग किसके हित में फैसला ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी आपका। आपसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर दो गुटों में चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तारीखों पर जो सुनवाई हो रही है उसको देखकर और सुनकर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इस प्रोग्राम के लिए। बात यहाँ पर चुनाव आयोग की है, जैसा कि आपने यहाँ पर दर्शकों को बताया, तमाम डिटेल्स दी हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि आखिरकार चुनाव आयोग का फैसला किसकी तरफ हो सकता है, तो जैसा कि आपने एक बात कही कि ठाकरे परिवार की है शिवसेना, जाहिर सी बात है, बाला साहेब ठाकरे जिसके संस्थापक रहे, उन्होंने इस पार्टी को स्थापित किया। लेकिन इस पार्टी के लिए कामकाज जिस तरीके से जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उन्होंने भी किया, आज भी उनकी भूमिका पर चल रहे हैं। तो वो उस लिहाज से यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि शिवसेना पर उनका भी पूरा हक है, क्योंकि शिवसेना के लिए उन्होंने भी काफी कुछ किया है, जमीनी स्तर से जुड़कर काम किया है। इस लिहाज से देखा जाए तो शिवसेना को लेकर यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट के जो विधायक हैं वो सब। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे उद्धव ठाकरे को जाहिर सी बात है डर सताया हुआ है कि कहीं ना कहीं अब शिवसेना उनसे छीन ली जाएगी, शिवसेना के अध्यक्ष पद पर उनकी नजर है, ऐसा उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में जब संजय राउत उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो जाहिर सी बात है डर तो उनको सता रहा है साफ तौर पर, और ऐसे में देखा जाए डर होना लाजमी है, क्योंकि जो विधायक उनके साथ थे वो विधायक उनसे बगावत कर बैठे। बाला साहेब ठाकरे की ये रणनीति रही थी कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन वह कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे उनको अपनी दुकान ही बंद क्यों ना कर लेनी पड़े। इस तरीके की उनकी रणनीति रही थी। तो ऐसे में देखा जाए उस रणनीति के बिहाफ से एकनाथ शिंदे गुट ने यहाँ पर दावा किया है कि असली शिवसेना उनकी है। लेकिन वो कहते हैं कि चुनाव चिन्ह की उनको जरूरत ही नहीं है, वो जमीनी स्तर से जुड़कर काम कर रहे हैं और उनका काम काफी ज्यादा शानदार है। इस तरीके से बात की जा रही है। तो ऐसे में देखा जाए नेहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दावा करना तो दोनों का अपने अपने अंदाज में ठीक है, लेकिन जिसको ये विरासत में मिली है उसका पूरा हक इस पार्टी पर माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ये भी है कि जनता किसे स्वीकार कर रही है। जनता उसे स्वीकार कर रही है जिनमें बाला साहेब ठाकरे जी की छवि नजर आ रही है, जैसे कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे हैं, और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे में भी उनको छवि नजर आने वाली है, क्योंकि हिंदुत्व यहाँ पर पूरा उनको दिखाई दे रहा है शिंदे गुट में, और दूसरी ही तरफ हिंदुत्व नजर आता है उनको मनसे में। तो ऐसे में देखा जाए उद्धव ठाकरे के हाथ से इस पार्टी का छिन जाना जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहा है। फिलहाल हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना होगा। 22 अगस्त तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, और उद्धव ने कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छा फैसला सुनाने वाली है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर प्रियांशी देखिए अपने विचार रखते नजर आई है, लेकिन प्रियांशी जैसे कि आपने यहाँ पर एक विचार बताया अभी और इस बात को भी दोहराया कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो ये कहते नजर आए कि मुझे पार्टी चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिएगा, जब उनके पास गुट है, उनके पास सिर्फ यहाँ पर गुट के अलावा विधायक है और सांसद है, लेकिन पार्टी का चिन्ह नहीं है, तो वो चुनाव किस बेस पर लड़ेंगे? उस जहां तक नेहा, जैसा कि आपने चुनाव चिन्ह को लेकर कहा कि पार्टी की किस बेस पर वह चुनाव लड़ेगी,
करेंगे। तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने एक बात कही थी कि ये अवैध सरकार है, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने जो सरकार बनाई है अवैध सरकार है। जाहिर सी बात है हम ये कह सकते हैं, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी पार्टी का कोई नाम नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाएं या फिर अपनी एक अलग पार्टी स्थापित कर लें। तो जल्द ही नेहा शायद इस पर ऐलान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनको चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। लेकिन डंके की चोट पर एकनाथ शिंदे जिस तरीके से एक और यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आए हैं कि शिवसेना भवन का निर्माण होगा और महज कुछ कदमों की दूरी पर है, जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे हैं उनका जो यहाँ पर ऑफिस है उससे कुछ कदमों की दूरी पर 600 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, 150 से 600 किलोमीटर। तो ऐसे में देखा जाए नेहा, तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे जो है वो कुछ अलग ही रणनीति बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने हालांकि पार्टी का नाम भी दिया था, प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, बाला साहेब ठाकरे जी का उस पार्टी के नाम से नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। तो फिलहाल देखा जाए बीजेपी में विलय होने के उनके कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर शायद उनको अपनी पार्टी में पूरी तरीके से विलय नहीं कराएगी, क्योंकि वह बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर बगावत हुई है तो यहाँ भी हो सकती है, उनकी पार्टी में कलह देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा। तो जल्द ही जल्द नेहा लगता है कि अगर चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है तो आप खुद का चुनाव चिन्ह लगता है जल्द से जल्द वह ऐलान कर सकते हैं चुनाव चिन्ह को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पर जल्द से जल्द ऐलान कर सकते हैं वो पार्टी को लेकर। लेकिन प्रियांशी, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँ कि जिस तरीके से यहाँ कपिल सिब्बल ने उनको ये बात कही थी कि या तो आपको किसी पार्टी के साथ विलय करना होगा या फिर आपको नई पार्टी बनानी पड़ेगी, तो अगर यहाँ पर उनको शिवसेना का हकदार नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी तक वो शिवसेना का हकदार खुद को मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल इस बात का ऐलान किया था कि वो एक नई शिवसेना भवन बना रहे हैं, ठीक वहीं पर जहां पर पुराना शिवसेना का भवन था। इस तरीके को देखते हुए तो लगता है कि वो शिवसेना को अपना मान चुके हैं। तो अगर यहाँ पर शिवसेना उनको नहीं मिलती है, शिवसेना की कमान उनको नहीं मिलती है, तो क्या आपको लगता है वो किस पार्टी के पास ज्यादा जाना पसंद करेंगे? जैसा कि नेहा आपने कहा कि अगर शिवसेना का यहाँ पर उनको समर्थन नहीं मिलता है तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है नेहा, बीजेपी से तो उनको समर्थन मिल ही रहा है पूरा। दूसरी ही तरफ वह दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। नाम आता है यहाँ पर मनसे का भी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की, जब से दावा किया जाने वाला है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ उद्धव ने यह खुलासा किया था इंटरव्यू में, जब संजय राउत को दिया था इंटरव्यू, तब उन्होंने खुलासा किया था कि राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को अपनी पार्टी में विलय करने के लिए ऑफर भी दिया था। इस तरीके की बात सामने आई। तो फिलहाल तो देखा जाए मन से यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ कयास ये जारी है कि अगर राज ठाकरे शिवसेना की तरफ रुख कर लेते हैं तो एक बार फिर से शिवसेना मजबूत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दो गुट हैं, आखिरकार किस गुट की तरफ वह रुख करेंगे, एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ या फिर उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ। तो शिवसेना की डूबती नैया को पार अब राज ठाकरे लगा सकते हैं, चाहे वह किसी भी गुट में जा रहे हो। एकनाथ शिंदे अगर अपनी पार्टी का अलग नाम देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे का गुट काफी कड़ी दिक्कतों का सामना करेगा, क्योंकि अभी वह शिवसेना के दम पर लड़ रहे हैं। लेकिन जब अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे तो देखना होगा कि वाकई में क्या वह अपनी जमीनी स्तर से जिस तरीके से वह काम कर रहे हैं, सर्वे में उनका नाम टॉप पर आया है कि मुख्यमंत्री सबसे अच्छे कहलाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नेहा, उनको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, जिस तरीके से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी को स्थापित करने की बात की थी। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से प्रियांशी कहती नजर आई है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच की लड़ाई में यहाँ राज ठाकरे शिवसेना को बचाकर ले जाएंगे, ठीक उसी तरह यहाँ पर वो कहावत याद आ जाती है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में यहाँ बंदर अपना फायदा ले जाता है। ठीक वहीं पर ये देखने को मिल रहा है कि जब से पीएमसी चुनाव हुए तब से राज ठाकरे जमीन पर उतर चुके हैं, काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके बेटे भी यहाँ पर एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग यहाँ कौन से गुट के हित में क्या फैसला लेते हैं। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी अन्य टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। और नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।